तो साथियों जय हिंद, सभी को स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल में। डिस्कस करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अपने बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है आज के लिए कि विच इज़ नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया, इनमें से क्या बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता? आरएनए, मेसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर प्रोटोप्लाज्म। बैक्टीरिया में जो है माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, जो ट्रू न्यूक्लियस है, नाभिक जो है वो किस में अनुपस्थित होता है? ग्रीन एल्गी में, फंगी में, लाइकेंस में या फिर बैक्टीरिया में। तो जो बैक्टीरिया होता है उनमें ट्रू न्यूक्लियस की जो है अनुपस्थिति देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, निम्न में से कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में जो है फिक्स करता है? बेसिलस, नाइट्रोबैक्टर, रोडोस्पोरिलियम या फिर राइजोबियम। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोडोस्पाइरुलियम जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल इज कॉज्ड बाय, बैंगन की छोटी पत्ती का रोग किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से, फंगी की वजह से, माइकोप्लाज्मा की वजह से या फिर एल्गी की वजह से। इसका करेक्ट आंसर है माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट सिक्रेट एन एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्मेंटेशन, दिस एंजाइम इज। ईस्ट एक एंजाइम का सिक्रेशन करता है जो कि फर्मेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो कौन सा है? इन्वर्टेज है, जाइमेज है, इनोलेज है या फिर ये सभी हैं। तो ईस्ट जो एंजाइम का सिक्रेशन करता है, जो फर्मेंटेशन में हेल्प करता है, वो है जाइमेज एंजाइम। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफ्लाटॉक्सिन जो एक विष होता है किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, फंगी के द्वारा या फिर निमेटोड्स के द्वारा। तो जो एफ्लाटॉक्सिन जो विष होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है फंगिस के द्वारा, यानी कवकों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, ईस्ट में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? राइबोफ्लेविन की, विटामिन सी की, प्रोटीन की या फिर कैल्शियम की। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राइबोफ्लेविन। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि किस विटामिन का नाम राइबोफ्लेविन है, आप मुझे कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्निवोरस प्लांट किल्स इंसेक्ट टू ऑब्टेन, जो मांसाहारी पौधे होते हैं वो इंसेक्ट को किल करते हैं कि उनसे क्या प्राप्त करते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर या फूड। इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन। जो कार्निवोरस प्लांट होते हैं वो इंसेक्ट को मार के अपनी नाइट्रोजन की ज़रूरत को जो है वो पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय द, विच टाइप ऑफ वाटर इज यूज्ड बाय द प्लांट, किस तरह का, निम्न में से कौन सा वाटर जो है प्लांट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है? आपको पता है कि कई तरह का वाटर होता है जो मिट्टी में मिलता है। तो ऑप्शन है ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी यानी केशिका वाटर या फिर ग्राउंड वाटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा जो कैपिलरी वाटर होता है, उसी को जो है पौधों की जड़ें अवशोषित कर पाती हैं, वही काम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, इनमें से कौन सा एक इंसेक्टिवोरस यानी कीट भक्षी जो है पौधा है? कसकट, ड्रोसेरा, रेफ्लिसिया या इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ड्रोसेरा जो है एक इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, कीट भक्षी पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपीफाइट्स प्लांट्स डिपेंड ऑन अदर प्लांट फॉर, जो एपीफाइट्स प्लांट्स होते हैं वो अन्य पौधों पर किसके लिए निर्भर करते हैं? सिर्फ पाने के लिए, पानी और फूड दोनों के लिए, सिर्फ खाने के लिए या फिर सिर्फ शेल्टर यानी कि रहने के लिए। तो जो एपीफाइट्स प्लांट होते हैं वो दूसरे पौधों पे जो है वो शेल्टर के लिए, अपने जो है रहने के लिए निर्भर करते हैं, यानी वहाँ पे वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सॉइल पार्टिकल्स अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज आर, बढ़ते हुए आकार के क्रम में मिट्टी के कणों का सही क्रम क्या है? जो मिट्टी के पार्टिकल होते हैं उनका सही क्रम क्या है? सैंड, सिल्ट, क्ले, सिल्ट, सैंड, क्ले, सिल्ट, सैंड या फिर ये आप देख सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर जो है सी, क्ले, सिल्ट और सैंड इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनियम सल्फेट क्या है? अमोनियम सल्फेट एक केमिकल है, एक फर्टिलाइजर है, एक हार्मोन है या फिर एक दवाई है? जो अमोनियम सल्फेट है वो एक तरह का एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाला एक फेमस जो है एक उर्वरक है, फर्टिलाइजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि द पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम इज,
जो पॉन्ड का इकोसिस्टम होता है उसके बायोमास का पिरामिड किस तरह का होगा, हमेशा सीधा, उल्टा, गोल या फिर कुछ एंगल बनाते हुए। इसका करेक्ट आंसर है पॉन्ड का जो बायोमास वाला पिरामिड होता है वो हमेशा आपको इन्वर्टेड मिलेगा, उल्टा मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो चलो अब नेक्स्ट पेपर देखते हैं और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि माइकोप्लाज्मा बिलोंग टू विच किंगडम। माइकोप्लाज्मा किस किंगडम से, राज्य का मतलब यहाँ पे किंगडम से है, किस किंगडम से बिलोंग करता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी या फिर प्लांटी। जो माइकोप्लाज्मा होता है वो मोनेरा जगत से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉइल लेस कल्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। जो है बिना मिट्टी के पौधों के कल्चर को क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर, पोमोकल्चर, एक्वाकल्चर या फिर हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है बिना मिट्टी के कल्चर को, यानी पौधों को बिना मिट्टी के उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेल्शन एंड स्टॉल यूज्ड विच रेडियो आइसोटोप फॉर देयर एक्सपेरिमेंट। मिल्सन और स्टॉल ने अपने प्रयोग के लिए किस रेडियो आइसोटोप का जो है प्रयोग किया था, N15, O18, C14 या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन का जो N15 वाला एलिमेंट होता है जो रेडियो एक्टिव होता है उसका यूज़ किया था। नाइट्रोजन के दो आइसोटोप मिलते हैं, N14 के फॉर्म में भी मिलता है, N15 के भी फॉर्म में मिलता है। ठीक है, ये नॉर्मल होता है जबकि ये वाला जो है आइसोटोप रेडियो एक्टिव होता है, तो इसलिए इसका यूज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच हार्मोन कैन कॉज क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। कौन सा हार्मोन जो है रंध्रों को, स्टोमेटा को बंद करता है, ABA, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन, इथाइलिन या फिर GA। तो करेक्ट आंसर इसका ये है ऑप्शन नंबर ए, ABA जो हार्मोन होता है वो स्टोमेटा के क्लोजिंग में हेल्प जो है करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल। मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है, 160, 80, 29 है 23। मानव खोपड़ी में जो है हड्डियों की कुल संख्या वो 29 के आसपास होती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टाइम गैप बिटवीन टू हार्ट साउंड। दो जो है हार्ट साउंड जो होते हैं उनके बीच का टाइम गैप कितना होता है। तो 0.8 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0.3 सेकेंड या फिर 0.1 सेकेंड। तो हार्ट बीट के बीच जो टाइम गैप होता है वो होता है करीब 0.8 सेकेंड का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टामाइन इज रिलेटेड फ्रॉम। हिस्टामाइन रिलेटेड नहीं, रिलीज लिखा हुआ है, माफ़ी चाहूँगा। हिस्टामाइन रिलीज्ड फ्रॉम, हिस्टामाइन कहाँ से जो है स्रावित होता है, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल सेल से, मोनोसाइट एंड मास्ट कोशिकाओं से, बेसोफिल एंड मास्ट सेल से, लिम्फोसाइट एंड मास्ट सेल से। देखो इतना तो आपको पता चल गया होगा क्योंकि हिस्टामिन है, हिस्टामाइन हमेशा मास्ट कोशिकाओं से स्रावित होता है। तो इन तीनों में से एक आंसर सही होगा क्योंकि इन्हीं में मास्ट सेल हैं। अब सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी बेसोफिल और मास्ट सेल से जो है हिस्टामाइन का जो है स्रावण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिपेटस इज ए कनेक्टिव लिंक बिटवीन। पेरिपेटस किसके बीच की एक कनेक्टिव लिंक होती है, एनिलिडा एंड मोलस्का, मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा या फिर आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। जो पेरिपेटस होता है वो कनेक्टिव लिंक होता है बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे, बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, A², A फॉर एनिलिडा और A फॉर आर्थ्रोपोडा, तो ये का मतलब A²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। पक्षियों और रेप्टाइल्स में मुख्य एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया या फिर ग्वानिन। तो जो पक्षियों में मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है जिसे वो लास्ट में एक्सक्रीट कर देते हैं वो है ऑप्शन नंबर बी, यूरिक एसिड। ठीक है, कौन सा, रेप्टाइल्स और पक्षियों में मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो यूरिक एसिड होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिगेस्ट ब्रायोफाइटा इज। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन है, रिक्सिया, डाउसिनिया, एंथोसिरोस या फिर मर्चेंटिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, सबसे बड़ा जो ब्रायोफाइटा है वो है ऑप्शन नंबर बी, डाउसोनिया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्लांट यील्ड फाइबर, ऑयल एंड फूड फॉर एनिमल्स। कौन सा पौधा जानवरों के लिए फाइबर,
तेल और भोजन देता है? सनफ्लावर, जूट, कॉटन या फिर सन हेम्प? कौन सा पौधा जानवरों जिससे ऑयल भी मिलता है, फाइबर भी मिलता है, फूड भी मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कॉटन। कॉटन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हीट ग्रेन हैव एन ईडेबल पोर्शन। गेहूं का कौन सा भाग खाया जाता है? एंडोस्पर्म, पेरिकार्प, दोनों, एम्ब्रियो या फिर इनमें से कोई नहीं? 5 ऑप्शन हो गए, 4 होने चाहिए थे। तो गेहूं का कौन सा भाग खाया जाता है? भ्रूणपोष, पेरिकार्प या दोनों? पेरिकार्प मतलब फल भित्ति, या फिर दोनों, या फिर सिर्फ एम्ब्रियो को खाया जाता है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जो एंडोस्पर्म होता है गेहूं का, उसको जो है खाने में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन बीज वैगल डांस इज मीनिंग फॉर। मधुमक्खियों में जो वैगल नृत्य किया जाता है उसका क्या मतलब होता है? रिप्रोडक्शन के लिए करते हैं वो, कम्युनिकेशन यानी बातचीत के लिए करते हैं, विजिटिंग द सोर्स ऑफ फूड भोजन के स्रोत के संकेत के लिए करते हैं, या फिर सभी के लिए करते हैं? तो मधुमक्खियों का जो वैगल डांस होता है बहुत ही फेमस होता है, जो कि भोजन, अगर किसी एक मधुमक्खी को मान लो भोजन का सोर्स मिल गया, कहीं पे उनको भोजन का सोर्स मिल गया, फूल मिल गया जिसमें बहुत सारा नेक्टर है, तो और मधुमक्खियों को वो एक विशेष प्रकार का डांस करती है जिसे वैगल डांस बोलते हैं, और उस डांस को देख के सभी मधुमक्खियाँ पहचान जाती हैं कि इस मक्खी को जो है भोजन का सोर्स मिला है, तो सभी के सभी वहीं जाने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक इज नॉट पॉइजनस। निम्न में से कौन सा सांप जो है जहरीला नहीं होता? कोबरा, पाइथन, क्रेट या फिर वाइपर? तो इनमें से कौन सा सांप जहरीला नहीं होता? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जो पाइथन होता है वो जहरीले की कैटेगरी में नहीं आता। और आज के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी है कि द इंसेक्ट विच लेज एग इन वाटर, वो कीट जो पानी में अंडा देता है कौन सा है? आप इसका आंसर आप मुझे कॉमेंट करेंगे HW में, ये आपके लिए होमवर्क है। बटरफ्लाई, तितली, हाउस फ्लाई यानी मक्खी, ड्रैगन फ्लाई या फिर सैंड फ्लाई? आप मुझे कमेंट करो कि 15 में से कौन सा सही आंसर है। इनमें से कौन सी जो इंसेक्ट है वो पानी में अपने अंडे देता है? बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई या फिर सैंड फ्लाई? आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।